नमस्कार, मैं केसी मिश्रा और आप हमारा संभाव दूत न्यूज़। जब गांव की पड़ताल की जानकारी हम लोगों को मिलती है तो हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए उस गांव में पहुंचते हैं। लेकिन जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं वो गांव मोहिउद्दीनपुर है, जहां पर जो है आप देख सकते हैं एक अद्भुत और बड़ा ही सुंदर नज़ारा एक पार्क का दिख रहा है। और हमारे समक्ष जो सज्जन खड़े हैं वो इस गाँव के प्रधान हैं अनिल यादव जी। अनिल जी हमको बताएंगे कि इस गांव में पिछले 5 सालों में क्या क्या वो कार्य कराए हैं, जो योजनाएं गांव को लाभान्वित करने के लिए शासन के द्वारा इन लोगों तक पहुंचती है और इनके माध्यम से हर गांव के विकास में, यानी कि प्रधान जो हर गांव का मुखिया होता है उनके माध्यम से हर गांव का विकास होता है। तो ये अपने गांव में क्या कुछ करा सके हैं ये बताएंगे हमारे चैनल को। सर आप बताइए सर, पिछले 5 सालों में क्या क्या हुआ है आपके गांव में सर? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मुखिया जी कि आप हमारे गांव को जो है विकास कार्य को देखकर और उसको जो है जनता के सामने और देश के सामने जो है आप इस चीज़ को ला रहे हैं जी। और हर प्रधान चाहता है कि अपने गांव का विकास करें। और मैंने इससे पहले जो है सेना में था और सेना से फिर मेरे दिल में मन में आया कि मैं अपने गांव की हालत जो देखा कि पिछले कई वर्षों से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उससे पहले तक अभी हमारे देश के अंदर काम हुआ। तो हमने जो है 2014-15 में जो है यहाँ पर चुनाव जो है लड़ा और 2015 में हमने सेना छोड़ा था और यहाँ से जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया कि हमारे गांव के अंदर काम होगा। फौजी होने के नाते लोगों का जो है विश्वास होता है फौजी पे। तो मैंने वो काम जो है लगभग जो एक गरीब होता है गांव के अंदर को उसको राशन कार्ड चाहिए, उसको पानी की व्यवस्था चाहिए और उसको जो है रास्ता चाहिए और उसका घर मकान बनना चाहिए। तो तकरीबन जो है हमने जो है इस गांव के अंदर कम से कम 27 लोहिया आवास दिया है, जो कि जिनके पास बिल्कुल घर नहीं थे, जो कि अखिलेश जी की योजना के तहत बनाए गए थे। और काफ़ी सड़कें हमने बनाया है जो कि 20-20, 25-25 साल से सड़कें नक्शे में थी, लेकिन यहाँ पर कोई प्रधान काम नहीं करा सका। जो कि हमने कम से कम ऐसी 20 से 25 सड़कें जो बनवाया है, जो कि मौके पे आप जाएंगे तो उनको देखेंगे कि सड़कें जो हैं यहाँ से पहले नहीं थी और वहाँ आज सड़कें बन चुकी हैं। और आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण किया गया हमारे गाँव में और सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया और एक ऐतिहासिक पार्क जो आपके सामने दिख रहा है जो है इसमें काफ़ी जो है अभी कार्य चल रहा है। और बहुत प्रयास करने के बाद ये हमको लगता है कि आपको पार्क मिला होगा, बहुत क्योंकि हर गांव को नसीब नहीं होता ऐसा पार्क। नहीं, तो ये समझ लीजिए कि हमारे गांव का जो है एक तरह से भाग्य है। प्रधान जी क्या कहते हैं आप जनमानस के विषय में, जनता की आम राय क्या है और अभी तक के 5 साल के आपके प्रधान के कार्यकाल में जो आपने बातें बताई है उससे क्या लगता है कि जनमत कितना सहमत और कितना आपके प्रति रुझान रखता है? मैं जो है पहले तो इस गांव की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मौका दिया 5 साल का जी। और मैंने वो काम जो हमारी जनता को ज़रूरत था काम करने की, जहाँ पर जो चीज़ चाहिए थी मैंने वो कोशिश करके काम किया है। चाहे वो हो सकता है मुझे थोड़ा सा कहीं प्रशासन से जाके काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी हो, लेकिन मैंने वो काम लाया अपने गांव में। रास्ता जहाँ नहीं था मैंने कोशिश किया, वो लोग जैसा सोच रहे थे मैंने वैसे करने की कोशिश की है। पर जनता है भाई, हमने काम किया है और जनता बताएगी कि क्या है। जिस तरह की सोच थी हम उस सोच पे काम करने की कोशिश किया और खरा उतरने की कोशिश किया है, जनता के विश्वास को जीतने की कोशिश किया है। जी जी। अब जनता सबसे बड़ी होती है जी और जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है और हम जनता के ऊपर विश्वास करते हैं क्योंकि हमने काम पे मैंने काम किया है। जनता को काम चाहिए, मैंने वो काम करके अपने काम पे भरोसा किया है। जी जी। तो आप एक फौजी भी रहे हैं तो फौज के दिनों की याद तो आती होगी और आप रिज़ाइन करके अपने गांव की सेवा करने के लिए आए और बाकायदा आपको गांव ने मुखिया के रूप में चयनित किया, चुना। तो उन दिनों की याद करते हुए मैं एक प्रश्न आपसे करता हूं कि आज के जो जवान हैं जो हमारी सुरक्षा देश की कर रहे हैं, उनको लेकर क्या कहते हैं आप? अपने दिल की आवाज़ बताएं सर। देखिए, देश का जो जवान है वो दिल की धड़कन है, हर देश के नागरिक की धड़कन है और उससे बड़ा त्याग करने वाला देश के अंदर कोई नहीं है। क्योंकि मैं एक जवान से रह के आज मैं यहाँ गांव का प्रधान बना हूँ और
ये एक देश के लिए और मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं देश की सेवा करके और अपना देश का समर्पण जो होता है मैंने अपने देश के लिए वहाँ करके जब यहाँ आया हूँ तो मैंने हर चीज़ को रियलाइज किया है कि जो देश का जवान है जो बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा कर रहा है, अगर वो ना होता तो आज हम लोग कहाँ होते, कैसे होते, ये हम महसूस करते हैं। तो हमें अपने जवान के ऊपर गर्व होता है कि अगर किसी पे विश्वास किया जाता है तो जवान के ऊपर। जवान के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रधान जी, हमारे चैनल को समय देने के लिए आपका आभार, और आप इसी तरीके से डटे रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और ये कौन सा गांव पड़ता है सर? ग्राम मोहिउद्दीनपुर। जी, मोहिउद्दीनपुर में क्या क्या कार्य हुए थे अभी प्रधान जी से हमने जाना है, कितनी सच्चाई और वास्तविकता है इस काम में, और प्रधान जी से आप लोग कितने सहमत हैं, क्योंकि आप एक मतदाता हैं, एक ग्रामीण हैं और निर्णायक हैं इस गांव के, बताएं। जितना वो कहे उससे ही ज़्यादा हकीकत है, हकीकत सामने भी है। अब इससे भी अगर पब्लिक नहीं सहमत रहेगी तो उनकी मूर्खता है, क्योंकि हम लोग भी सहमत हैं उनसे। आप उनके समर्थक हैं या आम मतदाता? हाँ, हम तो आम आदमी, आम मतदाता हैं। जी जी, मतदान करने वाले हम इतना खुश है तो आम आदमी पूरी जनता को भी खुश ना रहना चाहिए। जी जी, जनता को खुश रहना चाहिए। आप बताएं अपनी राय। निषाद सर। जी, जीवन निषाद। जीवन निषाद जी, आप बताएं क्या कुछ चल रहा है इस गांव में? सर अभी तक तो पिछले 10 साल पीछे जाके हम लोग देखें तो कुछ नहीं हुआ था काम। जी, जब से भाई साहब आए हैं फौज से रिटायर होकर, उसके बाद जितना काम ये कर दिए हैं उसके पहले कुछ नहीं हुआ है। आप बताइए भाई साहब, आपकी उम्र तो कम लग रही है, आप मतदाता हैं कि नहीं अभी? जी, अभी मैं मतदाता नहीं हूँ, अभी मैं वोट नहीं देता हूँ। अच्छा, लेकिन महसूस करते हैं कि गांव में क्या कुछ हो रहा है? इस जगह पे, जिस जगह पे पार्क है, इस जगह पे रात में कोई आने में डरता था जी, लेकिन अब इस जगह पे इतना उजाला, इतना रोशनी रहती है कि इस जगह पे रात में एक छोटा सा बच्चा भी आ सकता है। जी जी, इस जगह पे इतनी अच्छाई हो चुकी है, इस गांव का विकास इतना हो चुका है कि इस गांव में इतना विकास कभी भी नहीं हुआ था। आपका नाम? जी, वाजिद रजा। वाजिद रजा जी के मुताबिक इस गांव में बहुत ही सुगमता पूर्वक कार्य हुए हैं। भाई साहब जरा अपनी राय बताएं। सर आप सफाई कर्मी हैं इस गांव के, ये बताया जा रहा है, आपने स्वच्छता का कितना ख्याल रखा है इस गांव का? बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम करते हैं हम लोग। प्रधान जी हमेशा यही कहते हैं कि आप लोग काम करते रहिए गांव में जी, और साफ़ सफाई हमेशा ध्यान रखिए, कहीं भी गंदगी नहीं दिखना चाहिए। हम लोग लगे ही रहते हैं। लगे रहते हैं, अपनी निष्ठा और ईमानदारी के प्रति समर्पित रहते हैं इस गांव के प्रति, अपने कर्म के प्रति। जी जी जी, शुभ नाम आपका? अलीशान अपने आप में खुद देखने में लग रहा हो, एक गांव के लिए इससे बड़ी सौगात क्या हो सकती है। प्रधान जी के मुताबिक उन्होंने जो कार्य किए हैं उन्होंने आपको बता दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी जो चुनाव है वो जनता इनसे कितनी सहमत है और कितने हद तक पार लगाएगी इनकी नैया। वीडियो जर्नलिस्ट केसी मिश्रा के साथ कैमरामैन अभिषेक उपाध्याय।